हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे। पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ देखेंगे। और अगर यदि पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो मैं पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ का क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक, देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि 3.2/5 प्लस 4.1/5, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि 4.5/6 प्लस 2.1/6। तो ये पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ है। इसको कैसे जोड़ेंगे, पहले इसको पूर्णांक को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद फिर इसको भिन्न का जोड़ बनाएंगे, भिन्न का जोड़ जोड़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। इधर में लिखते हैं फिर से 3.2/5 प्लस 4.1/5। तो ये पूर्णांक में है। पहले इसको बनाने के लिए यहाँ इस तरह से हल करते हैं, इसलिए हल लिखेंगे और इस तरह से देने के बाद अब इसको हल करेंगे। तो ये पूर्णांक में है, पूर्णांक में है तो इसको नहीं जोड़ सकते हैं। पहले इसको पूर्णांक को तोड़ना होगा, बट्टे में लाना होगा। तो पूर्णांक कैसे तोड़ेंगे, देखिए 3.2/5 है, 3.2/5। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, देखिए 3 है तो 3 से नीचे वाला को गुना करेंगे, 3 से नीचे वाला को गुना करेंगे, जो आएगा उसमें ऊपर वाला को जोड़ देंगे, फिर जो आएगा उतना बटे नीचे में 5 है तो 5 दे देना है। देखिए कैसे, 3 पूर्णांक है तो 3 गुना 5, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और ऊपर वाला जोड़ देंगे 2 17, 3 × 5 = 15 और 2 17, 17 का 17 लिख देंगे और ये बटा है तो बटा दे देना है और नीचे 5 है तो 5, ये 17/5 हो गया। ठीक, इसी तरह से तोड़ते हैं। कैसे तोड़े, 3 × 5 = 15 और 2 17, 17 का 17 लिख दिए और बटा है तो बटा दे दिए और नीचे 5 है तो नीचे 5 लिख दिए। इधर आगे देखिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस दे देना है, दे दिए। 4 पूर्णांक है तो 4 से नीचे वाला को गुना करेंगे और ऊपर वाला को जोड़ेंगे। कैसे, देखिए 4 × 5 = 20, 4 का पड़ा 5 बार गुना कर रहे हैं, इसलिए 4 × 5 = 20 और ऊपर में 1 21, 21 का 21 लिखेंगे और ये बटा है तो बटा दे देंगे और नीचे 5 है तो 5 लिख दिए। इस तरह से ये 21/5 बन गया। अब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, तो अब इसको जोड़ेंगे क्या, 17/5 प्लस 21/5। इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हर का पहले दोनों साइड का हर का एलसीएम निकालना होगा। ये हर 5 है यहाँ और यहाँ पर भी हर 5 है। नीचे वाला को हर कहते हैं, ऊपर वाला को अंश कहते हैं। तो हर का पहले एलसीएम निकालना होगा, 5 और 5 का इधर में एलसीएम निकालते हैं। ठीक, 5 × 5, 5 × 5 एलसीएम लिख करके बराबर दे करके गुना करेंगे, 5 × 1 × 1 बराबर क्या होगा, 5 × 5, 5 × 5 5 आया। 5 और 5 का एलसीएम निकला कितना, 5 एलसीएम निकला। तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से पहले इधर में देंगे और इस तरह से यहाँ लंबा जैसा बटा दे देंगे। बटा देने के बाद जो एलसीएम यहाँ निकला है 5, उस एलसीएम को बटा के नीचे में और बीच में यहाँ लिखेंगे, लिख दिए। अब यहाँ प्लस है तो नीचे भी सामने प्लस दे देंगे। अब देखिए पहले दाहिने साइड में क्या है, 21/5। तो नीचे वाला को देखिए, हर को हर से नीचे वाला को पहाड़ा पढ़ के लाना है, देखना है कि कितना बार में आता है। नीचे में 5 है तो 5 से 5 को पहाड़ा पढ़ के लाएंगे, कितना बार में आएगा देखना है। 5 × 5 एक बार में आता है, 5 × 5 एक बार में आता है, इसलिए 1 गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में 21 है तो 21। ठीक, तो 1 × 21 करेंगे तो क्या होगा, 21 होगा। 1 × 21 बराबर 21, 21 आया तो 21 को यहाँ पर लिख देंगे, लिख दिए। दाहिने साइड का काम हो गया। अब देखते हैं बाएं साइड में क्या है, 17/5। तो नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है, 5 है। इस 5 से इस 5 को पहाड़ा पढ़ के लाना है, देखना है कि कितना बार में आता है। तो 5 × 5 एक बार में आता है, 5 × 5 एक बार में आता है, इसलिए 1 गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में क्या है, 17 है तो गुना 17 करेंगे। 1 × 17 बराबर 17 होगा। 17 आया तो 17 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ने के लिए इस तरह से फिर से देते हैं। अब यहाँ क्या है, 17 + 21,
17 प्लस 21 है, तो 17 और 21 को प्लस कर देते हैं इधर में, 21 और 17 को इधर में प्लस कर देते हैं। देखते हैं क्या आता है। 7 और 1 8, 2 और 1 3, 38 आया। 38 आया तो क्या करेंगे, 17 प्लस 21 करते हैं तो 38 आता है। तो 38 लिख दिए, और इस तरह से यहाँ बटा है तो यहाँ पर भी बटा दे देंगे, और नीचे 5 है तो नीचे भी यहाँ 5 दे देंगे। तो ये 38/5 आया। तो इसको आंसर अब हम लोग दे सकते हैं। लेकिन देखना है क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो फिर देखना है क्या ऊपर वाला बड़ा है। हाँ, ऊपर वाला बड़ा है। ऊपर वाला बड़ा है तो बेहतर होगा कि इसको पूर्णांक में आंसर दे देंगे। ठीक, तो पूर्णांक में आंसर कैसे देंगे, इसको नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग करेंगे। ठीक, तो नीचे में 5 है, ऊपर में 38 है, तो 5 से 38 को भाग देंगे, पूर्णांक में आंसर आएगा। देखिए कैसे, 5 से 38 को भाग देते हैं, इधर में भाग देते हैं 5 से 38 को। ठीक, कितना बार में चलेगा, 5 सते 35, 7 बार में चला, 5 सते 35। यहाँ घटाएंगे, 8 में 5 घटेगा, 3 बचेगा, ये 3 में 3 कट गया, ये 3 आया शेष। तो इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, 7 पूर्णांक 3/5, 7 पूर्णांक 3/5। इधर में बराबर दे करके लिखते हैं 7 पूर्णांक 3/5। देखिए 7 पूर्णांक 3/5, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से भिन्न का जोड़ जोड़ते हैं और इसी तरह से जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। कितना आंसर आया, 7 पूर्णांक 3/5। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इधर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, 4 पूर्णांक 5/6, 4 पूर्णांक 5/6 प्लस कितना है, 2 पूर्णांक 1/6, 2 पूर्णांक 1/6। तो इसको किस तरह से हम लोग जोड़ेंगे, देखिए इसको भी पहले यहाँ पर हल लिखते हैं, हल करेंगे हम लोग इसलिए। और इस तरह से देने के बाद अब इसको पूर्णांक में है यहाँ, तो पूर्णांक को पहले तोड़ना पड़ेगा। पूर्णांक को तोड़ने के बाद ही इसको जोड़ पाएंगे। पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, देखिए क्या है, 4 पूर्णांक 5/6, 4 पूर्णांक 5/6, तो 4 पूर्णांक है इसलिए 4 से नीचे वाला को पहाड़ा पड़ेंगे, गुना करेंगे। 4 छक 24, 4 छक 24, 24 आया और ऊपर वाला को जोड़ देंगे 5, 24 और 5 29, 29 का 29 लिखेंगे, 29 लिख दिए, और बटा है बटा दे देंगे, और नीचे में 6 है तो नीचे में भी 6 दे देंगे। ठीक, ये 29/6 आ गया। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस दे देंगे। अब यहाँ पर क्या है, 2 पूर्णांक 1/6, 2 पूर्णांक 1/6 है, 2 पूर्णांक है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, नीचे में 6 है तो 6 बार, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और प्लस 1 13, 13 का 13 लिखेंगे, और बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में 6 है तो नीचे में भी 6, तो ये 13/6 हो गया। ठीक, अब ये पूर्णांक टूट गया, अब इसको जोड़ सकते हैं। अब ये बटा में आ गया, अब इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों हर का पहले एलसीएम निकालना होगा। यहाँ पर भी 6 हर है और यहाँ पर भी 6 हर है, और ऊपर वाला को अंश कहा जाता है। ठीक, तो 6 और 6 का पहले एलसीएम निकालेंगे। इधर में निकालते हैं 6 और 6 का एलसीएम, 2 से निकालते हैं पहले, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 से चलेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एलसीएम लिख करके बराबर दे करके गुना करते हैं, 2 गुना 3 गुना 1 गुना 1 बराबर क्या होगा, 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 आया। एलसीएम निकल कर क्या आया, कितना है, 6। तो क्या करेंगे, इस तरह से पहले दे देने के बाद इस तरह से यहाँ बड़ा जैसा बटा दे देंगे, और ये जो एलसीएम निकल कर क्या आया 6, इस 6 को बटे के बीच में नीचे में लिखेंगे, लिख दिए। यहाँ ऊपर में प्लस है तो प्लस के सामने यहाँ नीचे भी प्लस दे देंगे, दे दिए। अब यहाँ दाहिने साइड में देखिए क्या है, 13/6 है, 13/6 है तो नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है, 6 है। इस 6 से इस 6 को पहाड़ा पढ़ के लाएंगे, देखेंगे कितना बार में आता है, 6 एकम 6 एक बार में आ रहा है, 6 एकम 6 एक बार में आता है, इसलिए 1 गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में 13 है तो 13, 1 गुना 13 बराबर 13 होगा। 13 आया तो 13 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। अब देखिए बाएं साइड वाला को क्या है, 29/6, तो नीचे वाला को देखिए, नीचे में क्या है, 6 है। इस 6 से इस 6 को पहाड़ा पढ़ के लाएंगे, देखेंगे कितना बार में आता है, 6 एकम 6, 6 एकम 6 एक बार में आता है, इसलिए 1 गुना ऊपर वाला संख्या, ऊपर में क्या है, 29 है तो गुना 29 दे देंगे। ठीक, 1 गुना 29 बराबर 29 होगा, 29 आया। इस 29 को यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। अब आगे बढ़ने के लिए फिर से इस तरह से दे देंगे,
अब यहाँ देखिए क्या है, 29 + 13, 29 + 13 है, जोड़ है तो जोड़ कर देते हैं, जोड़ देते हैं 29 और 13 को। ठीक, 9 और 3 12 का 2 हाथ में रहेगा, 1 2 और 1 3 और ये 1 4, 42 आया। 42 आया तो 42 लिखेंगे यहाँ, 29 + 13 42 आया, 42 को यहाँ लिखे और ये बटा है तो बटा दे देंगे, और नीचे में 6 है तो नीचे में भी 6 दे देंगे। ठीक, तो अब ये 42/6 आया, तो क्या इसका आंसर दे सकते हैं? हाँ, आंसर दे सकते हैं, लेकिन देखना है क्या कटेगा, कटेगा तो कटना है, ये कट जाएगा। ठीक, डायरेक्ट 6 से भी कट जाएगा, लेकिन पहले 2 से कटाते हैं। 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 21 में 42, फिर 3 एकम 3, फिर से 3 7 21। ठीक, तो ये अब ये कट के खत्म हुआ, अभी आगे नहीं कटेगा। पहले इस तरह से देते हैं, और ऊपर में 7 है तो 7 लिखेंगे, और ये बटा है बटा दे देंगे बीच में, और नीचे 1 है तो 1 दे देंगे। ये 7/1 आया, 7/1 आया तो नीचे में 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, बराबर इसको सिर्फ 7 लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं, ये 7/1 भी आंसर दे सकते हैं, और 1 नीचे रहने पर कोई वैल्यू नहीं होता है बटे में, इसलिए ऊपर वाला को लिखते हैं सिर्फ 7। 7 लिख दिए, यही 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आया? 7। तो इसी तरह से भिन्न का जोड़ बनाते हैं, इसी तरह से भिन्न का जोड़ बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया कंप्लीट। अब मैं पार्ट 12 को यहीं पर समाप्त करता हूँ, इसके बाद मैं पार्ट 13 बताऊंगा, और पार्ट 13 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।